दोस्तों, जब हम साइंस और फिजिक्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ किताबों में लिखे हुए फॉर्मूले और नियम आते हैं। लेकिन असली साइंस वो है जो हमारी सोच को आगे बढ़ाती है और रहस्यों को खोलती है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे सच बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। साइंस और फिजिक्स की इस अनदेखी दुनिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी सच जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम वक्त में पीछे या आगे जा सकते हैं? साइंस के मुताबिक टाइम ट्रैवल मुमकिन है, मगर इसका तरीका थोड़ा पेचीदा है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम रोशनी की स्पीड के करीब पहुंच जाएं, तो टाइम हमारे लिए धीमा हो जाएगा। मतलब, अगर हम किसी बहुत तेज रॉकेट में बैठकर सफर करें तो हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी और जब हम वापस लौटेंगे तो जमीन पर कई साल बीत चुके होंगे। यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही हैरान करने वाला सच है। क्या आपको पता है कि क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि एक पार्टिकल एक ही वक्त में दो जगहों पर हो सकता है? हां, आपने सही सुना। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन और यह किसी भी कानून या नियम से परे है। आज के साइंटिस्ट इसे क्वांटम मिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि आखिर हमारा वजूद क्या है। इस पर बहुत रिसर्च हो रही है और शायद आने वाले वक्त में हम इस रहस्य को सुलझा सकें। प्रकाश सिर्फ एक तरंग नहीं है, बल्कि यह पार्टिकल्स की तरह भी काम करता है। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। यह बात बहुत समय से साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही है, क्योंकि रोशनी कभी कभी वेव्स की तरह व्यवहार करती है और कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की तरह। इससे यह सवाल पैदा होता है कि आखिर हमारे चारों तरफ की चीजों की असलियत क्या है? क्या हर चीज इसी तरह के दोहरे स्वभाव की होती है? इस रहस्य को समझने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। हम जो चीजें देख सकते हैं वो हमारी ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जो पूरी तरह से अदृश्य है। कोई नहीं जानता कि यह डार्क मैटर क्या है, मगर यह पूरे ब्रह्मांड को बांधे रखता है। इसके बिना हमारी आकाशगंगा और दूसरे ग्रह तारे सब कुछ बिखर जाएगा। यह आज के साइंटिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। क्या सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है या कई और ब्रह्मांड हैं? मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारी तरह कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं, जहां हो सकता है आपकी तरह कोई और मौजूद हो। अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज से इस विचार को मजबूती मिलती है, और अगर यह सच साबित होता है तो हमारी सोच के दायरे से बाहर की दुनिया का पता चलेगा। हम सब रोजाना रोशनी को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस रोशनी की रफ्तार कितनी ज्यादा है? रोशनी की रफ्तार करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह इतनी तेज है कि अगर आप एक सेकंड में धरती के चक्कर लगाने की सोचें तो आप 7 बार धरती का चक्कर लगा सकते हैं। सोचिए, एक पल में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने की काबिलियत रखने वाली यह रोशनी कितनी ताकतवर है। मगर यह रफ्तार सिर्फ वैक्यूम में ही मुमकिन है, यानी जब रोशनी किसी और माध्यम जैसे पानी या कांच से गुजरती है तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है। हम सब जानते हैं कि अगर हम हवा में कोई चीज उछालें तो वो वापस जमीन पर गिर जाती है, लेकिन यह क्यों होता है? इसके पीछे है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। हमारी धरती के पास इतनी ताकत है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर ये ना हो तो हम सब हवा में तैरते रहते। ग्रेविटी की वजह से ही चांद हमारे इर्द गिर्द घूमता है और हमारी धरती सूरज के इर्द गिर्द। ग्रेविटी की ताकत धरती के वजन और आपके वजन पर निर्भर करती है। यही वजह है कि चांद पर ग्रेविटी की ताकत कम होती है और वहां इंसान का वजन धरती के मुकाबले हल्का महसूस होता है। ब्लैक होल फिजिक्स की दुनिया का सबसे डरावना और रहस्यमयी फिनोमिनन है। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि यह रोशनी को भी निगल लेता है। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है तो वो ब्लैक होल में बदल सकता है। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ताकतवर होता है कि इसके पास से कोई भी चीज बचकर नहीं निकल सकती, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। ब्लैक होल की यह अंधेरी दुनिया हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में कितने राज छुपे हुए हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया सरल और सीधी है, तो आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में नहीं जानते। यह फिजिक्स की वो शाखा है जो हमें बताती है कि छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। जी हां, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। क्वांटम फिजिक्स के जरिए हमें यह पता चलता है कि हमारी दुनिया में छोटे कण किस तरह से बिहेव करते हैं, और यह बिहेवियर हमारी सोच से परे है।
क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी जब दो कण एक दूसरे से दूर होने के बावजूद आपस में जुड़े रहते हैं, यह सबसे हैरान करने वाली बात है। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सब चुंबक और बिजली के कमाल से काम करते हैं। जब करंट किसी तार से गुजरता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी चीजों पर असर डालता है। जब आप किसी मोटर या मशीन को चालू करते हैं तो यही मैग्नेटिक फील्ड उसे घूमने पर मजबूर करता है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का यह रिश्ता इतना जरूरी है कि बिना इसके हमारी दुनिया रुक जाएगी। इसी फिनोमिनन के कारण ट्रांसफार्मर से आपके घरों तक बिजली पहुंचती है और हमारे रोजमर्रा के सभी उपकरण काम करते हैं। क्या आपने कभी हवा में किसी चीज की आवाज सुनी है? ध्वनि की रफ्तार हवा में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम इस आवाज को पानी में सुने तो इसकी रफ्तार हवा से 4 गुना ज्यादा हो जाती है। पानी में आवाज तेजी से ट्रैवल करती है। इस वजह से समुद्र में रहने वाले जानवर जैसे व्हेल्स और डॉल्फिन्स एक दूसरे से दूर दूर तक बात कर सकते हैं। पानी की घनत्व, डेंसिटी, ध्वनि की रफ्तार को बढ़ा देता है और यह हमें बताता है कि कैसे हमारे चारों ओर का माहौल आवाज के ट्रैवल को प्रभावित करता है। आइंस्टीन ने हमें बताया कि वक्त और जगह या स्पेस हमेशा एक जैसे नहीं होते। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह कहती है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफर कर सकें तो वक्त धीमा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप भविष्य में सफर कर सकते हैं। इसके अलावा जितना तेज आप सफर करेंगे उतना ही आपकी उम्र कम होगी। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यही आइंस्टीन का सिद्धांत है। इसके जरिए हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ रिलेटिव है और वक्त के साथ चीजें बदल सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोशनी हर जगह एक जैसी रफ्तार से नहीं चलती? जब रोशनी वैक्यूम में होती है तो इसकी रफ्तार सबसे तेज होती है, लेकिन जब यह पानी या कांच जैसे माध्यम से गुजरती है तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए जब आप पानी में चीजों को देखते हैं तो वो थोड़ी टेढ़ी नजर आती हैं। इस फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यह हमें बताता है कि कैसे अलग अलग माध्यम रोशनी के बिहेवियर को बदल सकते हैं। इसी वजह से पानी के गिलास में रखी चीजें टेढ़ी लगती हैं। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन तब होता है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका रुख बदल जाता है। इसी वजह से हमें पानी के अंदर चीजें टेढ़ी और टूटी हुई नजर आती हैं। जब रोशनी हवा से पानी या कांच में प्रवेश करती है तो उसकी रफ्तार बदलती है और वो झुक जाती है। इस झुकाव की वजह से ही हमें किसी चीज का वास्तविक स्थान अलग नजर आता है। यह फिनोमिनन रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है, जैसे जब सूरज डूबते वक्त हमें अपनी जगह से कुछ अलग दिखता है। धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो रंग बिरंगी रोशनी नजर आती है उसे हम ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। यह तब होता है जब सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। जब ये पार्टिकल्स धरती की एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो हमें ये खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही दिखाई देती है और इसे देखकर इंसान सोचता है कि हमारी धरती कितनी खूबसूरत और अद्भुत है। दोस्तों, ये थे फिजिक्स के कुछ बेहतरीन और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो हमारी दुनिया को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई और जानकारी मिस न करें।